नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज है विश्व कैंसर दिवस। इस दिवस के अवसर पे कैंसर कैसे होता है और क्या उसके लक्षण रहते हैं, क्या कारण रहते हैं और कैसे हम इसकी ट्रीटमेंट ले, इस सभी के बारे में जानकारी पाएंगे। और ये जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है डॉक्टर अभिलाषा यस, जो कि केली कैंसर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है। मैडम, वेणुध्वनि के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एंड थैंक्स टू वेणुध्वनि फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे to give me an opportunity to spread awareness about cancer, especially childhood cancer, as I'm a pediatric hematologist oncologist. तो शुरुआत इसी से करते हैं मैम कि विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और इस साल की थीम क्या है? विश्व कैंसर डे जो 4 फरवरी को मनाया जाता है, उसका मेन उद्देश्य है लोगों के समक्ष ये जागरूकता फैलाना कि कैंसर का इलाज है, उसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ताकि हर कैंसर एक अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो सके। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द कैंसर्स का ट्रीटमेंट है अगर उसका डायग्नोसिस सही समय पे हो और सही जगह पे ट्रीटमेंट हो। और इस साल का थीम है फॉर एडल्ट कैंसर, आई मीन फॉर ओवरऑल कैंसर, यूनाइटेड बाय यूनिक। मीन्स एवरी पेशेंट हैज़ इट्स यूनिक कैंसर जर्नी। अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं और उनकी जर्नी अलग है। और जो चाइल्डहुड कैंसर है उसका थीम है फ्रॉम चैलेंज टू चेंज। मीन्स एक ऐसा समय था जब कैंसर को एक इनक्योरेबल इलनेस समझा जाता था। आज से 30-35 साल पहले इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ डेथ सेंटेंस। बट अब इलाज ही नहीं है, बट इलाज के बाद अगर एक कैंसर ठीक हो जाता है, जो कि बच्चों में खास करके मोर देन 80% ऑफ द कैंसर्स आर क्योरेबल। और अगर उस कैंसर का क्योर हो जाता है तो वो आगे हम उनको 70-80 जो भी उनका लाइफ स्पैन है, एक वो नॉर्मल एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकते हैं। सो दिस इज द थीम फॉर कैंसर डे दिस ईयर। बहुत अच्छा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे मैम कि कैंसर क्या है और शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ओके, सो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जैसे कि हम अपने बॉडी में बोलते हैं सेल्स, हिंदी में जिसको बोलते हैं कोशिकाएं। तो वो नॉर्मल उसका डिवीजन होता है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, मे बी जेनेटिक और मे बी सम ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सम म्यूटेशंस, ट्रांसलोकेशंस, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं को, इन हमारे सेल्स को कुछ एबनॉर्मल मैसेज मिलता है, जिसकी वजह से उनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। अच्छा। एक जो 2 सेल से 4 एबनॉर्मल बन गए, 4 से 16, 16 से 256 लाइक दैट। दिस सो नॉर्मल क्लोनल प्रोलिफरेशन एट अ वेरी रैपिड रेट, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। हमारे बॉडी के सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करने लगते हैं और फिर ये कैंसर सेल्स हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स में भी फैल जाते हैं और उनका ऑर्गन्स, उनका फंक्शन भी अफेक्ट होता है। सो दैट इज कैंसर, अनकंट्रोल्ड क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। और ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। नाउ एज फार एज एडल्ट्स आर कंसर्न, उनमें कॉमन कैंसर्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या सीए कोलोन या ओरल कैविटी के कैंसर्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड एज फार एज द पीडियाट्रिक एज ग्रुप इज कंसर्न, बच्चों में सबसे कॉमन जो कैंसर होता है दैट इज ब्लड कैंसर, दैट टू एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड फॉलोड बाय ब्रेन ट्यूमर्स, लिम्फोमा, देन देयर आर सर्टेन किडनी ट्यूमर्स, रीनल ट्यूमर्स, देन बोन ट्यूमर्स। सो हर साल हमारे देश में करीब 14 से 15 लाख एडल्ट कैंसर्स के न्यूली डायग्नोस्ड केसेस होते हैं। बच्चों में इट इज समवेयर अराउंड 70 to 75,000। सो बच्चों का जो कैंसर है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 5 to 6% ऑफ द टोटल कैंसर्स, बट द गुड न्यूज इज मोर देन 80% ऑफ देम आर क्योरेबल। अच्छा है ना। इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है कैंसर ये? सो एडल्ट्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वी एट्रीब्यूटेड टू लाइफस्टाइल, जैसे तंबाकू का सेवन करना या अल्कोहल या पोल्यूशन के एक्सपोजर से। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सम वायरल इन्फेक्शंस, बट अनलाइक दैट इन एडल्ट्स इट इज नॉट ड्यू टू लाइफस्टाइल फैक्टर्स। समटाइम्स इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सम जेनेटिक फैक्टर्स। सम चिल्ड्रन हैव जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन सिंड्रोम, बट ये बहुत रेयर होता है। सो बच्चों में एग्जैक्टली किस कारण से होता है ये बोलना मुश्किल है, बट येस फ्यू, आई मीन इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक कॉजेज या फिर सम पेस्टिसाइड एक्सपोजर एंड फ्यू वायरल इन्फेक्शंस लाइक एप्स्टीन बार वायरस। तो इसके मतलब बच्चों के बारे में तो स्पेशली हम बात कर ही लेंगे आगे, पर जो अडल्ट की बात करें या फिर ओवरऑल जो कैंसर रहता है, उनके लक्षण क्या रहते हैं या फिर हर एक कैंसर के अलग अलग लक्षण रहते हैं? एग्जैक्टली हर एक कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। एडल्ट्स में मोस्टली शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ
ये सूजन बोलते हैं, वो आना. सो दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम इन एडल्ट कैंसर्स. एंड देन इट डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड. जैसे ओरल कैंसर्स में किसी पार्ट में वाइट पैच होना या अल्सर्स आना, या इस तरह का पेट का कैंसर है. अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. बच्चों में जो वार्निंग साइंस हैं, सम 7-8 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, द रेड फ्लैग साइंस, वो है किसी भी कारण से बहुत लंबे समय तक फीवर, बुखार रहना जिसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं फीवर और पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन. यूजुअली फीवर होता है बच्चों को सर्दी खांसी की वजह से या एनी इन्फेक्शन, लेकिन कोई ऐसी बुखार जो बहुत लंबे समय तक चल रहा है और उसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है. सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ सिम्टम ऑफ कैंसर. सेकेंड, जैसे एडल्ट्स में मैंने बताया, शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ या सूजन होना. थर्ड, अगर कोई बच्चा, यूजुअली बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होती है, बट कोई बच्चा अगर उसको बहुत जल्दी थकान महसूस हो रही है, वो एक्टिव नहीं है, वो बहुत जल्दी थक रहा है, एंड दिस कुड बी ड्यू टू जो कॉमनेस्ट कैंसर मैंने बताया बच्चों में ब्लड कैंसर होता है. अगर उनका ब्लड कम हो गया है, इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ब्लड कम होने की वजह से उनके शरीर का रंग जो है वो बदल जाता है, वो थोड़ा सफ़ेद या थोड़ा पीलापन सा आ जाता है, जिसको हम पैलर बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म्स में. या शरीर के किसी भी भाग से बिना किसी ट्रॉमा के, बिना चोट लगे या बस हल्की सी चोट लगने पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या स्किन पे ब्लूइश कलर के पैचेस आना, जिसको हम बोलते हैं पेटिकिया पर्प्यूरा एकाइमोसिस. सो ये सारे लक्षण हो सकते हैं ब्लड कैंसर के. या फिर बच्चों में सेकेंड कॉमन कैंसर जो है वो ब्रेन ट्यूमर. तो उसमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग होना, या हेडेक के साथ, स्पेशली हेडेक विथ अर्ली मॉर्निंग हेडेक विथ वॉमिटिंग, ये एक साइन हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का, जो कि अनफॉर्चुनेटली बच्चों में बहुत लेट डायग्नोस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी उनको डॉक्टर के पास, जो भी नियरेस्ट हेल्थ प्रोफेशनल है उनके पास जाके कंसल्ट करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली जांच करवानी चाहिए. दूसरा, बच्चों में रेटाइनोब्लास्टोमा, आंखों का कैंसर भी होता है. तो उसमें या तो दिखने में परेशानी हो सकती है, या देयर समथिंग नोन एज वाइट आई रिफ्लेक्स, आंखों में ऐसे सफ़ेद चमक होना. स्पेशली आजकल जब वो सेल्फी लेते हैं, फोटोज लेते हैं, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल ऐसे चमकीला वाइट स्पॉट दिख रहा है आंखों में, सो दैट इज अ रेड फ्लैग साइन फॉर रेटाइनोब्लास्टोमा. यूजुअली बच्चों में हाथ पैर में दर्द होना इज नॉट सो कॉमन. देयर समथिंग नोन एज ग्रोइंग पेन, जो कि बढ़ते बच्चों में मिलता है, बट वो इतना सिवियर नहीं होता. लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द हो रहा है, बोन पेन, एक्सक्रूशिएटिंग बोन पेन, तो वो फिर से एक ब्लड कैंसर का साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है. नाउ हैविंग सेड दैट, मैंने ये सारे साइंस बताए कैंसर के, तो इससे पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कैंसर ही है, बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और वो हमारा उद्देश्य उनको डराना नहीं है, जस्ट टू टेल देम दैट दीज आर द रेड फ्लैग साइंस. बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे साइंस हैं तो वो कैंसर ही हो. बट येस, इफ दीज साइंस आर देयर, देन दे मस्ट अप्रोच अ हेल्थ प्रोफेशनल, अ नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन, एंड इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस एट द अर्लीस्ट. बिल्कुल. तो ये जो कैंसर है, इसमें हम कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि एडल्ट कैंसर्स में, उसमें बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, डाइट मॉडिफिकेशंस, जिससे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों में कुछ भी ऐसा प्रिवेंटेबल फैक्टर नहीं है. बच्चों में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर आपको ये अर्ली साइंस और सिम्टम्स मिले तो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अप्रोच करना है, ताकि उसका जल्दी डायग्नोसिस हो जाए. क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, बच्चों का कैंसर 80% केसेस में ठीक हो जाता है. बट देयर आर नो प्रिवेंटेबल, जैसे बड़ों के कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं. लेकिन बच्चों में ऐसा कुछ प्रिवेंटेबल थिंग नहीं है. प्रिवेंटेबल सिर्फ इतना है कि इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, या पहले से ही डायग्नोस हो चुका है कि बच्चे को कोई ऐसी जेनेटिक कंडीशन है, देयर समथिंग नोन एज कैंसर प्री डिस्पोजिशन सिंड्रोम्स. ओके, फॉर एग्जांपल डिजीजेस लाइक फैंकनी एनीमिया, जिसमें पता है कि उनको आगे में कैंसर होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, तो उनका पीरियोडिक स्क्रीनिंग हो सकता है, अल्ट्रासाउंड करके, ब्लड टेस्ट करके. सो वो किया जा सकता है. बट एज सच बच्चों में कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे कि उनको कैंसर नहीं हो. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में. आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 FM. समझे आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हर दिन और रात. केएलई का हाथ आपके साथ. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health related problems. Experienced doctors and ultra modern facilities के साथ. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center. Nehru Nagar, Pelagavi. Call 08312 473777. KLE Karasunan Sada Venudhani.
छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू और आज हम विश्व कैंसर डे के अवसर पे डॉक्टर अभिलाषा यस से बात कर रहे हैं। कैंसर के बारे में बहुत सारी बातें मैम ने बताई अब तक और अभी छोटे बच्चों के बारे में स्पेशली बात करेंगे मैम की ये जो छोटे बच्चों में कैंसर पाया जाता है उसका कुछ एज लिमिट है या फिर न्यू बॉर्न बेबी को भी ये हो सकता है? न्यू बॉर्न बेबी में भी कैंसर डायग्नोस होता है, जैसे कुछ कुछ बच्चे पैदा ही कैंसर के साथ होते हैं। यस, सो देयर आर कैंसर्स लाइक न्यूरोब्लास्टोमा और हेपेटोब्लास्टोमा जो कि जन्म, इवन लुकीमियाज फॉर दैट मैटर, ब्लड कैंसर जो कि जन्म से ही बच्चों को हो सकता है। अच्छा, सो देयर इज नो एज लिमिट। ऐसा नहीं है कि 2 साल या 3 साल की उम्र के बाद ही बच्चों को कैंसर होता है। बच्चे कैंसर के साथ पैदा हो सकते हैं और हमारा जो पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप है दैट इज वी सी टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये जो छोटे बच्चों में कैंसर पाए जाते हैं उनकी वजह क्या होती है, क्या रीजन रहते हैं वो? सो जैसा बताया मैंने कि एडल्ट कैंसर्स के डेफिनेट लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद कैंसर, बट बच्चों में कोई ऐसा फिक्स्ड इटियोलॉजी नहीं है अभी। बट हाँ, जिन बच्चों को जन्म से कैंसर होता है वी कैन एट्रीब्यूट इट टू जेनेटिक। देयर आर सर्टेन कैंसर जेनेटिक कैंसर प्री डिस्पोजिशन सिंड्रोम्स, उनमें कैंसर की संख्या ज़्यादा होती है। तो एक बार अगर बच्चे में कैंसर हम पाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है और कितने दिन तक वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे कॉमन कैंसर है ब्लड कैंसर, उसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड कैंसर्स, आई मीन एक्यूट स्पेशली ALL में जो ट्रीटमेंट है वो मेनली कीमोथेरेपी है। बच्चे को कीमोथेरेपी देते हैं। और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो कि 80% कैंसर्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ द कैंसर्स, उसमें उसका जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लंबा चलता है, 2.5 से 3 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा, तो उस ट्रीटमेंट को 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं हम, इंटेंसिव फेज एंड मेंटेनेंस फेज। तो आगे का जो 2 साल का मेंटेनेंस फेज होता है उसमें बच्चों को सिर्फ टैबलेट्स लेने होते हैं और हर 15 दिन पे हॉस्पिटल आना होता है, महीने में एक बार कुछ इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन जो पहले 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है उसमें मेनली वो डिपेंड करता है कि बच्चे के, जैसे कि हम बड़ों के कैंसर में या सॉलिड ट्यूमर्स में बोलते हैं स्टेज, इसमें हम बोलते हैं, इसमें वी डू समथिंग नोन एज रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, कि वो जो कैंसर है वो हाई रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है या स्टैंडर्ड रिस्क है, उस बेसिस पे हम कीमोथेरेपी को देते हैं। ये रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करने का पर्पस ये है कि कीमोथेरेपी जो है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो जिस बच्चे को कम रिस्क वाला कैंसर है उनको बहुत जेंटल कीमोथेरेपी, बहुत कम कीमोथेरेपी देना हो, सिर्फ इतना कि वो बीमारी ठीक हो जाए बट बच्चे को साइड इफेक्ट नहीं हो। अच्छा, तो ये सारे एडवांसमेंट्स की वजह से जो कीमोथेरेपी रिलेटेड टॉक्सिसिटीज हैं और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो कमिंग बैक टू ब्लड कैंसर, तो मोस्ट ऑफ द ब्लड कैंसर्स ल्यूकीमियाज दे गेट ट्रीटेड ओनली विद कीमोथेरेपी। हाउएवर अगर उनको शुरुआत में ही पता चले कि उनको ब्लड के साथ वो कैंसर ब्रेन में भी है तो कुछ बच्चों को रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। कुछ ब्लड कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होते, कीमोथेरेपी देने के बाद वापस आ जाते हैं या कीमो रिफ्रैक्टरी होते हैं, तो उन ब्लड कैंसर्स में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना होता है। अच्छा, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एंड लकीली अभी हमने 1 साल पहले के लिए हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध की गई है। वी हैव अ डेडिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट फॉर पीडियाट्रिक कैंसर्स और पिछले कुछ 9 महीनों में हमने 4 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किए विथ 100% सक्सेस रेट। Great. सो दिस वॉज अबाउट द ब्लड कैंसर। देन देर आर सॉलिड ट्यूमर्स, जैसे कि मैंने बताया ब्रेन ट्यूमर या बोन कैंसर्स या रीनल ट्यूमर्स, तो उसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होती है, नॉट ओनली कीमोथेरेपी। सो वी हैव टू गिव कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद डिपेंड्स कि कैंसर का स्टेज क्या है या टाइप, रिस्क क्या है। कुछ बच्चों को सर्जरी लगती है और रेडिएशन थेरेपी। सो ऑल दीज 3, आई मीन इट इज़ अ मल्टी मोडल थेरेपी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी मोडालिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो जब ये सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं या फॉर दैट मैटर इवन ब्लड कैंसर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये ट्रीटमेंट हो किसी ऐसे सेंटर पे हो जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, नॉट जस्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साथ साथ आपके पास डेडिकेटेड ऑन्को सर्जन्स होने चाहिए, स्पेशली एंड ऑल्सो पीडियाट्रिक सर्जन्स, पीडियाट्रिक ऑन्को सर्जन्स, साथ में रेडिएशन थेरेपिस्ट। और अगर वहाँ पे ट्रांसप्लांट की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि हमारे केली हॉस्पिटल में, बिकॉज सॉलिड ट्यूमर्स में भी, जैसे हमने अभी 2 न्यूरोब्लास्टोमास जो एक सॉलिड ट्यूमर है उसका ट्रांसप्लांट किया, तो वो अगर हाई रिस्क है या स्टेज 4 है तो उसमें ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। तो एक ऐसे सेंटर पे जाना चाहिए जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी प्लस ऑन्को सर्जरी प्लस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ ब्लड बैंक एंड ICU। कोई भी बच्चा एक ऐसी बीमारी की वजह से नहीं मरना चाहिए जिसका कि इलाज है ना। सो बच्चों का कैंसर ठीक हो जाता है प्रोवाइडेड यू गो टू द राइट सेंटर वेयर यू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज अवेलेबल। करेक्ट। एंड हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है कि कभी कभी पेरेंट्स
हिम्मत हार जाते हैं. It's emotionally very taxing for them. And obviously in a country like low middle income country like India, there's financial toxicity. तो वो हिम्मत हार जाते हैं और बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं. और कभी कभी इसलिए भी ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, जब शुरू में हम देते हैं, उसके बाद बच्चों के सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं. बच्चा ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, उसको कैंसर नहीं है. तो वो 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद या तो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या फिर वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी के लिए चले जाते हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक. बट उन ऑल्टरनेटिव थेरेपी से हो सकता है थोड़े समय के लिए सिम्टम्स ठीक हो जाए, बट वो कैंसर वापस आना ही आना है. सो मैं ये इस माध्यम के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड नॉट लूज होप एंड दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड मेक श्योर दैट दे कंप्लीट द ट्रीटमेंट, इवन दो इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बट इट इज़ वर्थ इट. बिकॉज इस ट्रीटमेंट के बाद जब बच्चा एक बार ठीक हो जाता है तो नॉर्मल लोगों की तरह आगे 40, 50, 60 साल की अच्छी ज़िंदगी जी सकता है. हमारे कितने सारे, मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हुई, तो वहाँ पे कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो खुद कैंसर सर्वाइवर्स हैं एंड नाउ दे आर द लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय पे हिम्मत नहीं हारना है और पूरी ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना है. एंड एज फार एज फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, बहुत सारे हमारे खुद हमारे हॉस्पिटल में भी 80% ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से. बट द गुड न्यूज़ इज कि उसके लिए बहुत ज़्यादा, स्पेशली बच्चों के कैंसर के लिए बहुत सपोर्ट है, फिनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं. उसके साथ बहुत सारे एनजीओज हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल एनजीओज जो सपोर्ट करते हैं. हमारे लोकल एनजीओज जैसे कि बहुत बार हमारे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, ये सारे मेंबर्स आके सपोर्ट करते हैं. एंड वी सी टू इट दैट नो चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ ट्रीटमेंट ड्यू टू फिनेंशियल इशूज. आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है, बट बस हिम्मत नहीं हारनी है. इफ द पेरेंट्स आर मोटिवेटेड अबाउट ट्रीटमेंट कि किसी भी हालत में हमें ट्रीट करना है बच्चे को, तो बहुत सारे माध्यम से उन्हें सपोर्ट मिलता है. एंड वी डॉक्टर्स, the administrators, especially at KLE Hospital, I have been very fortunate, right from the chairman to our principal, Dr. Rajesh Pawar sir, our vice chancellor Man Shetty ma'am, who herself is a pediatrician, Dr. VD Patil sir. All these people have stood by this team to make sure that no child is deprived of treatment due to financial issues. हॉस्पिटल के बारे में और भी जानकारी हम पाएंगे क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी कैंसर हॉस्पिटल में है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जाता है, वो हम जान लेंगे. बट अभी मैं ये पूछना चाहूँगी कि कीमोथेरेपी एक मेन रोल है, ट्रीटमेंट का एक मेन हिस्सा है, तो वो अगर बच्चों को हम देते हैं तो इन फ्यूचर उनको कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ते हैं या फिर कैसे रहता है? ये सवाल हर पेरेंट्स हमसे, ये पहला सवाल होता है कि हमने सुना है कि कीमोथेरेपी बहुत टॉक्सिक है, हमारे बच्चे का लिवर, किडनी, हार्ट डैमेज हो सकता है, क्या फ़ायदा कैंसर के ट्रीटमेंट लेने का अगर कीमोथेरेपी की वजह से उसकी लाइफ खराब हो जाएगी. बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ. ऐसा नहीं है. पहली बात तो कि चिल्ड्रन टॉलरेट कीमोथेरेपी वेरी वेल. बच्चों का शरीर बहुत मजबूत होता है, उनकी लिवर, किडनी, बहुत अच्छे से कीमोथेरेपी को मैनेज सपोर्ट कोई भी तकलीफ, थोड़ी तकलीफ तो होती है बट वो मैनेजेबल है. उसकी वजह से हार्डली लेस देन 1% ऑफ द केसेस में वी लूज द चिल्ड्रन ड्यू टू टॉक्सिसिटी, ड्यू टू मेजर टॉक्सिसिटीज ऑफ कीमोथेरेपी. जो भी उसके बारे में हम बात करेंगे, कीमोथेरेपी से रिलेटेड क्या क्या टॉक्सिसिटीज हैं और जब बच्चे को कीमोथेरेपी मिल रही है तो उनका कैसे केयर करना चाहिए. बट बच्चों में कीमोथेरेपी टॉलरेट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है. और एज फार एज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर कंसर्न्ड कि ट्रीटमेंट, बिकॉज मैंने बताया कि 80% कैंसर ठीक हो जाते हैं बच्चों में, तो जो सर्वाइवर्स हैं उनका केयर करने के लिए देयर समथिंग नोन एज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थेरेपी ट्रीटमेंट, क्लिनिक. सो उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जिन बच्चों का कीमोथेरेपी हुआ है उनका क्या क्या उनका कैसे केयर करना है, उनको आगे कैसे मैनेज करना है ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो अफेक्टेड नहीं हो. सो इट्स अ वेरी बिग मिथ दैट चिल्ड्रन सकम ड्यू to toxicity of chemotherapy. No, they have certain side effects, there are certain toxicities, but it is very well manageable. Okay. तो ऐसे और क्या मिथ्स है जो लोगों के मन में है कि कैंसर को लेके जागरूकता करने की जरूरत है हमें? पहले तो लोग ये सोचते हैं कि बच्चों में कैंसर होता नहीं है, तो उसके बारे में हमने बात की कि हमारे कंट्री में ही एवरी ईयर मोर देन 75,000 केसेस ऑफ पीडियाट्रिक कैंसर्स आर डायग्नोस्ड. सेकेंड, वो कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी के बारे में जिसके बारे में हमने बात की कि मैनेज हो सकता है. थर्ड, वो ये सोचते हैं कि ये कैंसर ठीक नहीं होता बच्चों का, और अगर ठीक हो भी जाता है तो वो रिलैप्स हो जाता है, वापस आ जाता है. तो ऐसी बात नहीं है. ये मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि बच्चों का कैंसर ठीक हो जाता है. येस, सम कैंसर्स डू रिलैप्स, कुछ लेस देन 10%, या इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर.
कैंसर, कुछ कैंसर्स के वापस आने के चांसेस होते हैं, बट अभी विद द रीसेंट एडवांसेस, जैसे कि मैंने बताया इस साल का थीम है कि वी हैव ओवरकम मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस, तो अगर वो कैंसर वापस भी आता है, जैसे कि अभी हमारे रिसेंटली 2 बच्चे हैं जिनका ब्लड कैंसर था, वो 3-4 साल तक रेमिशन में थे, उसके बाद वो कैंसर वापस आया, तो उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है ना। उसके लिए उनको शायद बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़े, या आजकल इतने सारे एडवांसेस हो गए, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, देयर आर सो मेनी एडवांसेस इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सो उसे भी मैनेज किया जा सकता है। सो दिस इज वन मिथ। कुछ पेरेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि हमारे घर में 2-3 बच्चे हैं, इसे कैंसर है तो इसे हमें अलग रखना है, यू नो, इट्स अ स्टिग्मा कि हमारे दूसरे बच्चों को भी कैंसर हो जाएगा। सो कैंसर इज नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज। अगर ऐसा होता तो हम डॉक्टर्स रोज कैंसर से डील करते हैं, एंड वी आर बाय गॉड्स ग्रेस हेल एंड हार्टी, सो कैंसर फैलता नहीं है। तीसरा, उसके बाद कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इस पे हमारे इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और कैंसर वापस आ जाएगा, इज इट वर्थ इट? सो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। या कुछ लोग शुरू में ही हार मान लेते हैं कि इसमें इतने पैसे खर्च होने वाले हैं, लेट्स नॉट गो फॉर इट। तो ऐसा नहीं सोचना है। उसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, एनजीओ का, एज वेल एज एट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल लेवल। हर एक इंस्टीट्यूशन बच्चों के कैंसर के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। दीज आर सर्टेन मिथ्स एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड कैंसर। करेक्ट ना, यानी कि काफ़ी बातें आपने क्लियर की कि कैंसर एक बार बच्चों में हो जाए तो बहुत चांसेस है कि वो क्योर होता है, और वो बार बार होने के चांसेस भी बहुत कम है। यस, एक और मैं ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे ऑल्टरनेटिव थेरेपी के लिए चले जाते हैं। सो उन ऑल्टरनेटिव थेरेपी से उनको ट्रांसिएंट कुछ समय के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ जरूर मिल सकता है, लेकिन वो कैंसर वापस आ जाता है। सो प्लीज डोंट डू दैट। वंस यू हैव स्टार्टेड कीमोथेरेपी, प्लीज गो फॉर इट एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट, ऑल द मोडालिटीज। तो अभी केली कैंसर हॉस्पिटल में ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जो कैंसर को ट्रीटमेंट दे सके, कैंसर का ट्रीटमेंट दे सके? सो फॉर्चुनेट, पहले क्या था कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट था वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल था, या बिग सिटीज़, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई, बैंगलोर, आई मीन दैट्स ऑल। बट फॉर्चुनेटली दिस इज रियली अ ब्लेसिंग फॉर पीपल ऑफ नॉर्थ कर्नाटका कि इवन एट डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस इतने अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हमारा जो केली कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल। जैसे यू हैव फैसिलिटीज़ फॉर ऑल द कीमोथेरेपी के लिए जैसे डेडिकेटेड हमें पेशेंट के लिए आइसोलेशन रूम्स चाहिए होते हैं, कीमोथेरेपी रिकॉन्स्टिट्यूशन यूनिट चाहिए होता है, डेडिकेटेड पीडियाट्रिक ऑन्को फार्मासिस्ट जो कि बहुत ही ध्यान से कीमोथेरेपी ड्रग्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि डोज थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं हो या कुछ भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो। जैसे डेडिकेटेड नर्सेज जो कि हु आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन हैंडलिंग द पीडियाट्रिक पेशेंट्स एज वेल एज सेपरेट फॉर एडल्ट पेशेंट्स, सो ट्रेन डेडिकेटेड टीम ऑफ नर्सेज। सो ये पूरी टीम है हमारे पास एज फार एज कीमोथेरेपी इज कंसर्न। देन कम्स सर्जरी। सो सर्जरी के लिए we have almost 4 to 5 very well trained excellent onco surgeons and pediatric surgeons at our center. फिर कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स एज फार एज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इज कंसर्न्ड एट आवर सेंटर, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड द फैसिलिटीज फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और नॉर्थ कर्नाटका का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे केली हॉस्पिटल में हुआ, एंड टिल नाउ वी हैव डन ऑल द ट्रांसप्लांट्स विथ 100% सक्सेस रेट। और अभी हमारे 3-4 पेशेंट्स और लाइंड अप हैं ट्रांसप्लांट्स के लिए। वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर आवर चिल्ड्रन। एंड नॉट ओनली दैट, अदर सपोर्टिव केयर लाइक हमारे पास बहुत ही अच्छा ब्लड बैंक है जहाँ पे कभी किसी भी नॉट ओनली सिंपल रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, बल्कि वहाँ पे इरेडिएशन सपोर्ट जो कि कैंसर के बच्चों के लिए एक स्पेशल तरह के ब्लड की ज़रूरत होती है, एफेरेसिस, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे ब्लड बैंक में। देन वी हैव एन एक्सेलेंट टीम ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एट आवर सेंटर, and plus other supportive cares like good nephrologist, cardiologist, so you name it and we have it. And above all, our administrators are always there to support us. Dr. Colonel Dayanand sir, who is our medical director, he has been very supportive, and he makes sure that each and every patient gets the best care at our hospital. Yeah. बिल्कुल। तो ये जो कैंसर होते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें ब्लड कैंसर को लेके बहुत ही डर रहता है लोगों के मन में, यानी कि बच्चों के बारे में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो ब्लड कैंसर होता है वो मतलब इतना डरावना है क्या? क्योंकि कैंसर सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है, या फिर डिप्रेशन में जाते हैं कई लोग, और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे फाइनेंशियली भी आपने बताया, तो ये सभी चीजें वो फेस करते हैं। तो ब्लड कैंसर जो रहता है उसको इतना डरने की जरूरत है क्या? और इसके इलाज और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, सो हमारे कैंसर की हिस्ट्री में द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन द ट्रीटमेंट ऑफ
cancer is the treatment of blood cancer. Way back in the early 1970s, it was considered as an incurable illness. But अभी developed countries में जो इसका success rate है, it is more than 95%. Okay. And even in country like India, it is almost 80%. थोड़ी बस प्रॉब्लम एक ये है कि जो केसेस है वो थोड़े लेट डायग्नोस होते हैं, हमारे पास लेट आते हैं. बट अभी इतनी सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज करने के बाद थिंग्स आर इम्प्रूविंग. पीपल चिल्ड्रन आर कमिंग टू अस एट एन अर्ली स्टेज. ब्लड कैंसर में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सटल हो सकते हैं. जैसे कि सिर्फ बोन पेन होना, तो पेरेंट्स उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं. बोन पेन हो सकता है, ग्रोइंग पेन है, या बच्चे को कहीं चोट लग गई हो, या बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सफेद दिखते हैं पेल ब्लड खून की कमी की वजह से, लेकिन बच्चे खेलते रहते हैं, तो वो दे डोंट कम टू द अटेंशन ऑफ द डॉक्टर्स. तो इन सब रीजंस की वजह से वो उसका डायग्नोसिस थोड़ा लेट होता है. बट इवन इफ द डायग्नोसिस इज डिलेड, द क्योर रेट इज वेरी हाई. सो इसके लिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. द ओनली थिंग इज कि ब्लड कैंसर, स्पेशली एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है, उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है. अच्छा. सो 2.5 साल डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, एटलीस्ट अराउंड 2 to 2.5 years. तो पेरेंट्स कभी कभी बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं. पहले अबैंडनमेंट रेट, मतलब ट्रीटमेंट छोड़ने का रेट बहुत ज्यादा था, क्योंकि द सेंटर्स वर लोकेटेड ओनली एट मेट्रोपॉलिटन सिटीज. बट अब बेलगाम जैसे जगह पे भी हमारे पास बेस्ट केयर अवेलेबल है. तो वी मेक श्योर दैट दे कंप्लीट ट्रीटमेंट. अगर कुछ पेरेंट्स बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, तो वी मेक आवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू सी टू इट दैट दे डोंट अबैंडन ट्रीटमेंट. जैसे कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनके घर पे भेजते हैं, हम खुद उनको फोन कॉल्स करते हैं. अगर उनका कीमोथेरेपी का जो भी डेट है वो हम नोट करके रखते हैं. अच्छा. हर एक बच्चे का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है. अगर कोई बच्चा उस दिन कीमोथेरेपी जिस दिन है उस दिन अगर वो हॉस्पिटल नहीं आते, तो वी मेक श्योर दैट समबडी कॉन्टैक्ट्स देम, या फिर कभी कभी हमारे सोशल वर्कर्स उनके घर जाके उनको लेके आते हैं. सो वी हैव टू मेक दीज एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू सी टू इट दैट दे कंप्लीट द ट्रीटमेंट. और जब बिकॉज इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इतना लंबा है, 2-2.5 साल का, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को या उनके जो भी केयर गिवर्स हैं और उनके आसपास के जो लोग हैं उनको पता हो कि इन बच्चों का केयर कैसे करना है. बिकॉज वो 2.5 साल पूरे टाइम डॉक्टर्स के पास तो नहीं रहते. दे आर विद अस ओनली ड्यूरिंग द इंटेंसिव फेज ऑफ द कीमोथेरेपी. उसके बाद वो हमारे पास 15 दिन या 1 महीने में एक बार आते हैं. तो इस जब जो भी बच्चा कीमोथेरेपी पे है उसका कैसे केयर करना है वो सबको आना चाहिए. सो इफ एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट, इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स जॉब. ऑब्वियसली डॉक्टर्स जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द पेरेंट्स, द केयर गिवर्स, द सोसाइटी, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा क्योर रेट भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह इट कैन क्रॉस मोर देन 95%. समझे आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात. वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हर दिन और रात. केली का हाथ आपके साथ, आपके साथ. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health related problems. Experienced doctors and ultra modern facilities के साथ. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center, Nehru Nagar, Pelagavi. Call 08312 473777. केली कनसु नन सदा वेणुध्वनि, वेणुध्वनि. क्या बातें आप बोलना चाहेंगे कि क्या रोल रहना चाहिए एक सोसाइटी का, एक पेरेंट्स का, और जो भी केयर टेकर रहते हैं उन सब के लिए? ओके. सो जब बच्चों का कीमोथेरेपी चल रहा होता है उस टाइम उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है. फर्स्ट ड्यू टू डिजीज इटसेल्फ. सेकंड, कीमोथेरेपी, किसी भी जो भी कीमोथेरेपी के मेडिसिन होते हैं वो सिर्फ कैंसर सेल्स को किल नहीं करते, बट हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स भी उससे अफेक्टेड होते हैं. बच्चों का काउंट, देयर समथिंग नोन एज एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, वो बहुत कम रहता है कीमोथेरेपी की वजह से, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. अच्छा. तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि जो कैंसर में जो मोर्टेलिटी होती है, ब्लड या किसी भी बच्चे के कैंसर में मोर्टेलिटी का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है इन्फेक्शन. तो उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है. कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है साफ सफाई का ध्यान रखना. तो जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है उसी वक्त हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं. एटलीस्ट 20-25 मिनट्स तक हम उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे साफ सफाई का, कैसे हाइजीनिक, व्हाट आर द हाइजीनिक प्रैक्टिसेस दे हैव टू फॉलो. और बच्चा जो है वो किसी भी क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, उसके आसपास ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए.
चाहिए। जब मेंटेनेंस फेज ऑफ ट्रीटमेंट चलता है तब हम बच्चों को स्कूल में भी अलाउ करते हैं आफ्टर 6 to 8 months, बट उस टाइम भी उनको मास्क पहनना है। उनके आसपास अगर किसी को इन्फेक्शन है, इवन सिंपल सर्दी खांसी भी इन कैंसर के बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है, तो उनके पास ज्यादा लोगों को किसी भी क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, या अगर फैमिली मेंबर या किसी को भी सर्दी खांसी है तो उसके पास नहीं आना है। खाने का स्पेशल ध्यान रखना है। देयर समथिंग नोन एज न्यूट्रोपेनिक डाइट। तो हमारे ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनको काउंसिल करते हैं क्या क्या खाना है। ब्रीफली आई कैन टेल कि एकदम फ्रेश खाना खाना होता है। कोई भी खाना जो सुबह बना हो फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे खाना या शाम को खाना, ऐसा नहीं। फ्रेशली कुक्ड फूड, उसमें जो फ्रूट्स होते हैं ओनली दोज फ्रूट्स आर अलाउड विच हैव अ थिक पील, जिसमें छिलका होता है। दे आर नॉट अलाउड टू हैव फ्रूट्स लाइक चीकू, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ऐसे फ्रूट्स उनको अलाउड नहीं होते। कुछ भी बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड उनको अलाउ नहीं होता। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हाइजीन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर देयर आर सर्टेन वार्निंग साइंस इन्फेक्शन के, बिकॉज इन बच्चों की इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि बहुत ज़्यादा उनको देयर समथिंग ऑन दिस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वो माउंट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो सटल साइंस ऑफ इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करना है। जैसे कोई भी बच्चा अगर उसको फीवर है, इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, बिकॉज 1 घंटे के अंदर किसी भी न्यूट्रोपेनिक बच्चे को एंटीबायोटिक मिलना चाहिए, नहीं तो वो इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। तो फीवर आने के बाद वो लोकल किसी डॉक्टर के पास जाके सिर्फ पैरासीटामोल, सिंपल फीवर की मेडिसिन लेके अगर घर पे बैठे तो बहुत जानलेवा हो सकता है। सो एंटीबायोटिक हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 1 hour ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर व्हेन द चाइल्ड इज न्यूट्रोपेनिक। अगर कोई बच्चा है उसको थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है नाक से, मुंह से, या अगर स्किन पे ब्लूइश पैच भी दिख रहा है, तो दैट इज अ वार्निंग साइन कि उस बच्चे का प्लेटलेट कम है और ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कीमोथेरेपी के टाइम। तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आके एक ब्लड टेस्ट करना है। प्लेटलेट कम है तो विद इन नो टाइम वी ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर कोई बच्चा है जिसे लूज मोशन हो रहा है, विद इन नो टाइम, दैट इज अ साइन, दैट कैन बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग सेप्सिस। तो उन बच्चों में सिर्फ ORS दे के आप घर पे नहीं बैठ सकते, उनको हॉस्पिटल में लाना है। एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड एट द अर्लीस्ट। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नाउ यू आस्क्ड मी, आपने पूछा कि सोसाइटी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में कैंसर बहुत लेट से डायग्नोस होता है। सोसाइटी कैन फॉर्म सर्टेन सपोर्ट ग्रुप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट चाइल्डहुड कैंसर। जैसे हमारे हॉस्पिटल में MPH डिपार्टमेंट है, वो पेरीफेरीज में जाके, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाके दे टेक लेक्चर्स, दे डिस्प्ले पोस्टर्स कि व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ कैंसर। तो उसकी वजह से हमारे पास केसेस अभी बहुत जल्दी डायग्नोस होने लगे हैं और उनका आउटकम बहुत अच्छा होता है और उनका ट्रीटमेंट का जो खर्चा होता है वो भी बहुत कम होता है अगर कैंसर जल्दी डायग्नोस हो जाए तो। अच्छा। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देन सोसाइटी कैन फॉर्म सपोर्ट ग्रुप। हमारे बहुत सारे जो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनके पेरेंट्स ने मिलकर एक सपोर्ट ग्रुप फॉर्म किया है कि कोई भी बच्चा अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में हो और उसका ट्रीटमेंट उसकी वजह से रुक रहा है या डिले हो रहा है, तो वो इमीडिएटली आके उनको कुछ क्राउड फंडिंग, किसी तरह से फंड रेज, NGOs को कॉन्टैक्ट करके दे सी टू इट दैट द ट्रीटमेंट इज नॉट विदहेल्ड ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज। और हमारा हॉस्पिटल भी इस मामले में बहुत मदद करता है। दे कैन हेल्प विद द इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे प्लेटलेट्स, इन सब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो दे कैन कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड। सो उसके लिए भी हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। वी इमीडिएटली वी कॉन्टैक्ट देम एंड विद इन नो टाइम सो मेनी डोनर्स they rush to the hospital to donate blood for these patients. So society can contribute in a great way by creating awareness, by providing financial support and above all emotional support. उनको पुश करना, उनको मोटिवेट करना कि यू कंप्लीट द ट्रीटमेंट। आई नो दिस इज अ वेरी टफ फेज बट डोंट गिव अप, मेक श्योर यू कंप्लीट द ट्रीटमेंट एंड योर चाइल्ड इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड लाइफ वंस द चाइल्ड इज डन विद द ट्रीटमेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट, सो दीज आर द वेज सोसाइटी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। करेक्ट मैम। क्या होता है अगर हम ट्रीटमेंट बीच में ड्रॉप करें तो? ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ट्रीटमेंट अगर बीच में हम ड्रॉप करें तो अगर बच्चे ने कुछ, या किसी भी कैंसर पेशेंट ने फॉर दैट मैटर, इनिशियल ट्रीटमेंट लिया है तो वो थोड़े दिन के लिए एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, दे विल बी लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। उनको लगेगा कि अब क्या ज़रूरत है, मुझे कोई सिम्टम तो है नहीं, बिल्कुल क्या ज़रूरत है, मैं वाई शुड आई टेक दिस पेन ऑफ गोइंग थ्रू दिस टॉक्सिक कीमोथेरेपी। उनको ऐसा लगता है तो थोड़े दिन के लिए वो ठीक रहते हैं, बट इट इज़ कैंसर एंड इट इज़ गोइंग टू कम बैक। ओके, सो वो वापस आता ही आता है अगर आपने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया है तो। और अगर कैंसर वापस आता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर दैट एज फार एज कैंसर ट्रीटमेंट इज कंसर्न्ड, फर्स्ट चांस इज ऑलवेज द बेस्ट चांस टू क्योर इट। ओके, क्योंकि जब कैंसर वापस आता है तो वो जो कैंसर के सेल्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी। मतलब पहली बार जो हमने सिंपल कीमोथेरेपी दिया वही सेम कीमोथेरेपी नेक्स्ट टाइम हम नहीं दे सकते, क्योंकि उससे उनके सेल्स रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो उन पे अब काम नहीं करेगी। तो सेकेंड टाइम जो हमें कीमोथेरेपी देना होता है, या मोस्ट ऑफ द केसेस में वेरी हायर, उसको बोलते हैं हम सैल्वेज कीमोथेरेपी, जो कि थोड़ा पहले वाले कीमोथेरेपी से ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और कुछ पेशेंट्स में तो इन एडिशन टू दैट वी हैव टू गिव इम्यूनोथेरेपी। और स्पेशली ब्लड कैंसर में जब रिलैप्स होता
होता है, अगर अर्ली रिलैप्स हुआ, ल्यूकीमिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो दोज पेशेंट्स इफ इट इज अर्ली रिलैप्स दे रिक्वायर ट्रांसप्लांट, जिसका कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बीमारी आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू 1 या 1.5 लाख में ठीक हो सकती थी, अभी आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर अभी बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, बट अगर सपोज कोई सपोर्ट नहीं है तो उसी के ट्रांसप्लांट के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। देयर इज नो अपर लिमिट, फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। द ट्रॉमा विच द चाइल्ड गोज थ्रू, इट इज़ वेरी पेनफुल टू गो थ्रू दैट सेम ट्रीटमेंट अगेन। ऑब्वियसली द आउटकम, जो फर्स्ट टाइम जब हम ब्लड कैंसर फॉर एग्जाम्पल ALL जब हम डायग्नोज करते हैं तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं 80 to 90% चांसेस दैट द चाइल्ड विल बी क्योर्ड। वही कैंसर जब वापस आता है बिकॉज दे हैव अबैंडन द ट्रीटमेंट, तो नेक्स्ट टाइम उनके ठीक होने के चांसेस विच वॉज अर्ली इनिशियली 90% reduces to 40 to 50%. So one should never abandon the treatment. आज के इस विश्व कैंसर दिवस के अवसर पे आपने बहुत सी बातें क्लियरली बता दी और बहुत ही मतलब बच्चों के बारे में खास करके जो कैंसर के बारे में हमने बातचीत की, एक प्रकार से मतलब बच्चों में भी कैंसर दिखाई देता है, वो ही एक बहुत बड़ी बात है सुनने वालों के लिए कि छोटे बच्चों में भी कैंसर पाया जाता है, जो कि माँ की पेट से भी लेके आते हैं कई बच्चे। बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है ये सुनने के लिए, पर ट्रीटमेंट हमारे पास सब प्रकार का अवेलेबल है, ये एक खुशी की बात है। तो जितने जल्दी डायग्नोस हो जाए कैंसर, वो उनके लिए एक कैंसर बिल्कुल ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट केली हॉस्पिटल में अवेलेबल है, ये हम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं। तो जाते जाते मैं ये पूछूंगी कि ये जो कैंसर पेशेंट है या फिर कैंसर के जो पेशेंट के साथ रहने वाले हैं, उन सभी के लिए हम क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारा टेक होम मैसेज रहेगा, पहली बात तो चाइल्डहुड कैंसर इज क्योरेबल प्रोवाइडेड दे आर डायग्नोस्ड अर्ली। मैंने सारे वार्निंग साइंस, रेड फ्लैग साइंस को बताया, तो उसको जल्दी से जल्दी आप आइडेंटिफाई करें और डॉक्टर के पास लेके आएं, ओके, एंड मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज ट्रीटेड। एनी कैंसर पेशेंट should be treated at a center where all the facilities are available under one roof, that is chemotherapy, surgery, radiation and bone marrow transplant. So no child should die of cancer because it is a curable disease and it is very much possible if the child is in the best hands. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इस टॉपिक के लिए समय दिया, उसके लिए थैंक यू। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुध्वनि 90.4 FM पे सुन रहे थे। डॉक्टर अभिलाषा यस हमारे साथ थी, जो कि केली कैंसर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पे आज का ये टॉक था और इसमें काफ़ी सारी बातें हमने क्लियर कर दी। कैसा था आज का एपिसोड ज़रूर बताइए। नंबर है 9019904904। मनीषा फिर आएगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। नमस्कार।